मारी छोरियां छोरों से कम है के। दोस्तों ये डायलॉग आपने दंगल फिल्म में जरूर सुना होगा और आज की जो वीडियो है कुछ इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देगी। दोस्तों जब आप किसी भी लक्ष्य को एकजुट होके पाने के लिए जद्दोजहद में लग जाते हैं तो उसको पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही जबरदस्त यूपीएससी टॉपर के बारे में जिसने ना केवल अपने गांव को, अपने राज्य को, बल्कि पूरी नारी शक्ति को और पूरे देश को गौरवान्वित कराया है। जितना ज्यादा मैंने इनके बारे में रिसर्च करी उससे ज्यादा आज आप इस स्टोरी से सीखने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूपीएससी वुमेन टॉपर रैंक 3 होल्डर प्रतिभा वर्मा जी के बारे में। आज हम जानेंगे कि उन्होंने अपने पहले प्रयास में क्या क्या गलतियां की थी, किस तरह से उन्होंने खुद के लिए रणनीति बनाई थी, क्या क्या उनके भविष्य के प्लान हैं, वो कौन से लोग थे जिन्होंने उनके सफर में उनको सपोर्ट किया और नए एस्पायरेंट्स के लिए उनका क्या मैसेज है। वीडियो को बीच में आज छोड़कर कहीं मत जाना क्योंकि आज सपनों में पंख नहीं रॉकेट लगने वाला है। दोस्तों रैंक 1 प्रदीप सिंह, रैंक 2 जतिन किशोर जी और हर जगह चर्चा का केंद्र बनी ऐश्वर्या मैम के ऊपर हमने वीडियो पहले ही बनाई है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसको एक बार जरूर देखना। और छोटी सी जानकारी, अगर आपको कहीं भी कुछ भी पूछना है, कोई भी दिक्कत आती है और रोज मोटिवेशन पोस्ट के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर जुड़िए क्योंकि वादा है हमारा, हम आपका मोटिवेशन कभी कम नहीं होने देंगे। लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम इनके बैकग्राउंड की बात करें तो इनके पिताजी सुभाष वर्मा जी वो भी एक टीचर रह चुके हैं गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में, जो अभी फिलहाल में रिटायर हुए। और इनकी माताजी उषा वर्मा जी वो फिलहाल में एक टीचर है एक गवर्नमेंट स्कूल में। टीचरों के बैकग्राउंड से होना मतलब इनकी लाइफ में डिसिप्लिन पहले से ही था। प्रतिभा जी की माताजी बताती हैं कि प्रतिभा बचपन से ही पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी। अब ये बात समझने वाली है कि इंटेलिजेंस पैदा होने के साथ ही आ जाए ऐसा नहीं होता। जीनियस होना आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका दिमाग खुलता जाता है और इंटेलिजेंस की तरफ आप बढ़ते जाते हैं। प्रतिभा वर्मा जी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की रहने वाली हैं। वो एक बहुत ही छोटे से जिले से आती है और 12वीं कक्षा में उन्होंने अपने पूरे जिले में टॉप किया था। उनके पिताजी का एक ही सपना था कि बेटा तुमको IAS ही बनना है। 12th के बाद उन्होंने IIT का एग्जाम दिया और IIT बहुत आसानी से निकाल लिया। IIT दिल्ली से इन्होंने अपनी बीटेक की डिग्री कंप्लीट करी और फिजिक्स इनके लिए बहुत कमाल का सब्जेक्ट रहा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी फिजिक्स ही रहा। IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इनका कैंपस प्लेसमेंट हो गया और उन्होंने 1 साल तक वोडाफोन में नौकरी की। लेकिन इनके पिताजी ने बोला कि आपको IAS ही बनना है और इनका खुद का बचपन का सपना भी IAS बनना ही था। फिर 2016 में इन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। फिर से ये दिल्ली आई और ये कहते हैं कि यूपीएससी के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था, तो इनके फ्रेंड्स ने इनकी बहुत हेल्प करी। प्रतिभा वर्मा जी की एक बात समझने वाली है कि तैयारी शुरू करने से पहले मैंने यूपीएससी को स्टडी किया। और आप हमसे पूछते हैं कि यूपीएससी की तैयारी हम कैसे करें, तो दोस्त सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, एग्जाम पैटर्न को समझना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखना है, तब जाकर आपको तैयारी शुरू करनी है। दोस्तों अब बात है इस कहानी में ट्विस्ट। प्रतिभा वर्मा जी की रैंक 3 उनके तीसरे अटेम्प्ट में आई है। पहला अटेम्प्ट इन्होंने 2017 में दिया था जिसमें इनका प्रीलिम्स तक भी क्वालिफाई नहीं हो पाया था। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप इंटेलिजेंट कितने भी हो, क्योंकि इंजीनियरिंग में IIT का एग्जाम निकालना सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन यूपीएससी का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर हर स्टूडेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। जो इसको समझ लेता है सिर्फ वही इसको कर पाता है। ये कहती हैं कि पहले अटेम्प्ट फेल होने के बाद मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन मैंने अपनी गलतियों पर काम किया और अगली बार इन्होंने फिर से अपना अटेम्प्ट 2018 में दिया। 2018 यानी पिछले साल इनकी रैंक 489 आई थी और इनको इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज मिला। वहां पर ये सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि इनको बनना था सिर्फ IAS। इन्होंने दोबारा तैयारी की, अपने जॉब से प्रिपरेटरी हॉलीडेज ली 1 साल की, फिर से जी तोड़ मेहनत की और फिर से अगला अटेम्प्ट दिया और इस बार का रिजल्ट आप सबके सामने है। ऑल इंडिया रैंक 3 आई, वुमेन टॉपर बनी। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज जिसने इनको IAS बनने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों उसकी बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं और बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर दबा लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस और ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा।
दोस्तों हर किसी के लिए यूपीएससी को क्लियर करने का एक कारण होता है, एक अपना क्यों होता है। प्रतिभा वर्मा जी बताती हैं कि यूपीएससी में इसलिए क्लियर करना चाहती थी क्योंकि जो आईएएस अधिकारी होता है वो समाज के हर वर्ग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए एक आईएएस बनकर बहुत कुछ किया जा सकता है और ये बात उनको बचपन से बहुत इंस्पायर करती थी। और दूसरा, जितने भी महिला वर्ग में टॉपर बने हैं जैसे टीना डाबी मैम, अनु कुमारी मैम, इन सबको देखकर इनको इंस्पिरेशन आता था, अगर ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। दोस्तों एक बात खास तौर पर प्रतिभा वर्मा जी बताती हैं कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं रैंक 3 हासिल करूंगी। इसी तरह से आपने प्रदीप सिंह सर का इंटरव्यू भी देखा होगा, उन्होंने भी कहा है कि रैंक 1 लाना मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों हकीकत में भी ऐसा ही होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करनी होती है, बिना पल की इच्छा करे। तो आप भी अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी प्रिपरेशन पर दीजिए, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए, अपनी गलतियों को सुधारते चलिए और खुद में हर दिन इंप्रूवमेंट करते हुए लगातार अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि इस तरह का रिजल्ट और आगे आने वाली कई सारी सीटें आपका ही इंतजार कर रही हैं। क्योंकि याद रखना, अगर ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों प्रतिभा वर्मा जी की कहानी खुद में ही एक रोल मॉडल है और जीता जागता उदाहरण है कि अगर आप मेहनत पूरी ईमानदारी से करेंगे, कड़े अनुशासन के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई और बातों से अगर सहमत हैं तो एक लाइक करके जितना हो सके उतना शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। हम भी देखना चाहते हैं कि आप सीखते कितना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हर जगह हमसे जुड़ जाएं। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपर के साथ। तब तक के लिए याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।